सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की महफिल में देखा कि तकरीर शुरू हुई, बादल जम गए और बारिश शुरू हो गई। गौस पाक ने कहा यूं देखकर, अल्लाह मैं इनको तेरे लिए जमा करता हूं और ये बारिश सबको मुंतशिर कर देती है। बस इतना कहना था कि बारिश थम गई। एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे, एक चील जो वो ची ची करते हुए गुजरी, जब गौस पाक के सर पे आई दो टुकड़े होकर के गिर गए। आप उठे, तकरीर बंद की, उठे और उठने के बाद जोड़ दी, जोड़ा, छोड़ दिया, वो चील फिर परवाज करने लगी। तो इख्तिताम प्रयास कर रहा था, शायद आपने सुना भी होगा, गौसे पाक की महफिल वो महफिल होती थी जिसमें शिरकत करने के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब तशरीफ लाते, आका तशरीफ लाते। एक मर्तबा यूं हुआ कि चले वो तो आपने सुना ही है कि आका ने जो है वो शिरकत की, लेकिन इशारा देकर के बस गुजरता हूं, दूसरी तरफ आता हूं, क्योंकि सर्दी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि तकरीर सुनते सुनते मुकर्रिर इतनी लंबी कर देता है कि कभी पेशाब की हाजत हो जाती है, पेशाब लगने लगती है। तो अब उन्वान इतना अच्छा चल रहा है, जाए कैसे? चले उन्वान अगर अच्छा नहीं चल रहा हो तो उठने से डर लगे कहीं मौलाना डांट ना दे कि कहां जा रहे हो, तो क्या क्या जवाब देंगे? जरूरत भी है, वाह रे मेरे गौस तेरी अज़मतों पर। तकरीर कर रहे थे, शेख अली इब्न हिंदी को हाजत लगी पाखाने की, बैतुल खला की हाजत लगी। तकरीर करते करते अपनी चादर उठाई और उनके सर पे डाल दिया। तकरीर करते करते डाल दिया चादर। हम किस गौस के मानने वाले? खुदा की कसम, जिसको गौस का दामन मिल गया खुशनसीब। और जगह मांग के मिलता है, वहां बगैर मांगे मिलता है। अल्लाह ने जो इनायतें दी ना, जो करम किया मेरे गौस को, खुसूसी करम, वो महबूब सुभानी है। अल्लाह ने उनको महबूब बनाया। महबूब खुदा का भी महबूब है और खुदा का भी महबूब है। हाजत है, हमें नहीं पता किसको क्या हाजत है, इसलिए अपने तौर पे बोले जा रहे हैं, जब तक जी में आएगा बोलेंगे। लेकिन पब्लिक तो बेचारी मोहब्बत करती है, लोग आपकी मोहब्बतें सुनते रहते हैं। कभी कभी हाजत होती है, उनको थी पाखाने की हाजत, और बैठते थे बिल्कुल गौस पाक के कदमों में, मिंबर के पास करीब बैठते थे। आका ने उठाया और डाल दी चादर। चादर डाली तो शेख अली इब्न हिंदी ने अपने आप को एक जंगल में पाया, वो भी दरिया के किनारे। गौस को मालूम है कि हाजत क्या है और उसके लिए इंतजाम कैसा होना चाहिए। अरे सहरा में नहीं पहुंचा दिया, जंगल में ये पानी ढूंढते रहिए, दरिया के किनारे। और फिर उसके बाद हुआ यूं, ये गले में चादर लटकाए हुए जो है वो बैठे हुए थे। अब उसी हालत में जंगल में पहुंचे, चादर उठाई और बबूल के दरख्त पे डाला और बैठ के फरागत की और वुजू वगैरह किया। तो अभी ये जो है वो गले की चादर बबूल के दरख्त से उठा नहीं सके थे, क्योंकि कुछ सबूत भी तो फराहम करने थे ना। ऐसा नहीं हो कि कुछ ख्वाब में हो गया, ख्वाब में हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? जब ये चादर उठा नहीं पाए थे, वुजू करके उठे कि गौस पाक ने अपनी चादर हटा ली। चादर हटाई थे, बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए थे, वुजू के कतरे भी थे और फरागत के बाद जो राहत लगती है वो राहत भी थी। लेकिन सोच रहे थे कि मैं गया कहां था अभी। तो फिर ख्याल आया कि घर से जब आया था महफिल में तो चादर डाल के आया था, चादर कहां गई? तो याद आया कि मैं तो बबूल से उठाया ही नहीं। अब जब ये याद आया कि मैं तो बबूल से उठाया ही नहीं, मेरे गौस ने फिर सुना दिल की फरियाद, फिर चादर डाली, फिर चादर चेक की नहीं मिली, फिर चादर डाली। अब अपने आप को वही पाया। जब वहां पाया तो पेशाब वगैरह के आसार मौजूद थे, वुजू के पानी जहां वुजू किया था गीली जगह मौजूद थी, वो देख रहे हैं। फिर चादर उठाई, इधर चादर उठाई, उधर मेरे गौस ने अपना दामन उठाया। अब चादर के साथ महफिल में मौजूद। ये गौस पाक की महफिल थी, ये गौस पाक की महफिलों का आलम।